एंड वेलकम। आप देख रहे हैं फार्मिंग फंडा और आपके साथ मैं हूं कैसर रजा। दोस्तों, फार्मिंग फंडा के एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर हूं। आपका स्वागत करता हूं, खुश आमदीद करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हम बात करने वाले हैं पशु क्रेडिट कार्ड योजना की। दोस्तों, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने किसानों के लिए, किसानों के उत्थान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी, ठीक उसी तरीके से हम पशुपालकों के लिए पशु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। ये केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के तहत 7% ब्याज दर पे हम ऋण ले सकते हैं बैंकों से। समय पे भुगतान करने पे ब्याज दर 3 से 4% माफ कर दिया जाता है। सिर्फ 3% आपको ब्याज दर देना पड़ता है बैंकों को। तो प्रत्येक राज्यों के लिए अलग अलग इस योजना का प्रावधान है। हम बिहार के संदर्भ में बात करने वाले हैं। तो यहाँ जो है एक पशु पे 15,000 रुपए के किसी योजना की शुरुआत की गई है। सरकार का मकसद ये है कि कई बार पशुपालक भाई पैसे की कमी की वजह से या पशु बीमार पड़ जाता है या फिर उनके चारे का प्रबंधन नहीं हो पाता है। इस सूरत में क्या करते हैं, अपने पशु को बेच देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस हालात से उबरने के लिए सरकार उनको ये प्रावधान दे रही है। एक बार जैसे उनका पशु क्रेडिट कार्ड बन जाएगा तो बार बार आप वो पैसे निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। समझिए कि हमारे पास एक दुधारू गाय है और हमें उसके चारे और दाने का प्रबंधन करना है। चारा और दाने का प्रबंधन कर लेंगे उससे पैसा उठा के, और जैसे महीना हमारा पूरा होता है, जिसको हम दूध बेचते हैं महीने पे, उससे हमें जो पैसा मिलेगा वो हम बैंक में जमा कर सकते हैं। तो ये सहूलियत हो सकती है। तो ये योजना प्रत्येक राज्यों के लिए है। ये योजना किस तरीके से काम करता है ये पूरा बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र पे जाना होगा, जो आपके ब्लॉक पे हो सकता है या ज़िले में हो सकता है। वहाँ आप जाइए। प्रत्येक ब्लॉक में या ज़िलों में इस तरह के पशु स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। वहाँ जाइए। वहाँ आपको जो पशु चिकित्सा अधिकारी मिलेंगे या टीवीओ मिलेंगे, ट्रेवलिंग वेटनरी ऑफिसर मिलेंगे, उनसे आप मिलिए और कहिए हमें केसीसी करना है। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे। आप क्या करें, उस फॉर्म की उनसे 2 कॉपी मांग लें, 2 प्रतियाँ मांग लें। अगर एक ही देते हैं तो आप क्या करें, उसका ज़ेरॉक्स करा लें। 2 कॉपी आप उसकी बनाएं, फॉर्म को अच्छे तरीके से भर लें। तो देखिए ये है फॉर्म, वो लिखा है ऊपर, पीएम किसान लाभार्थियों के लिए कृषि साख हेतु ऋण आवेदन। तो ये पूरा फॉर्म है। एक बार सरसरी निगाह आप डाल लें, फिर इसको कैसे भरना है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये बैंक है, कोई भी आपका बैंक, जिस बैंक में खाता होगा यहाँ उसका लिखें। जैसे सेंट्रल में हो तो सेंट्रल बैंक लिख दें, ग्रामीण में बैंक में हो तो ग्रामीण बैंक लिखें, स्टेट में हो तो स्टेट, जिस भी बैंक का होगा यहाँ बैंक का नाम लिखें। यहाँ जो ब्रांच है, ब्रांच जहाँ भी शाखा है वो जगह यहाँ लिखें। फिर यहाँ सेम वही चीज़ बैंक का नाम लिखें। ये ऊपर क्या करना है, ऊपर आपको, चूँकि एग्रीकल्चर के लिए आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, छोटी जोत, सीमांत कृषि, ये सब कुछ भी नहीं करना है। यहाँ आपको सीधे आ जाना है गाँव में। आवेदक की विवरण, आवेदक का नाम लिखा है तो यहाँ नाम लिख दें। उसके आगे अपना एड्रेस लिख दें, जो भी पता है आपका, नाम, गांव, थाना, ब्लॉक, जिला, वो लिख दें। ये है आपके पास पहले कोई ऋण है, लोन है क्या, उसकी डिटेल भरने के लिए दिया है घा पे। तो इसमें अगर कुछ नहीं है आपका तो इसको ऐसे ही छोड़ दे, क्रॉस कर दें। ये आपका खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये खेती से रिलेटेड है। ये हमें चूँकि अप्लाई नहीं करनी है, हमें पशु पे करना है, तो ये 6 नंबर पे आ जाए। लिखा है पशु एवं मत्स्य किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड। यही हमारा मेन जो कॉलम है। तो यहाँ गांव का नाम लिख दें। यहाँ दुधारू पशुओं की संख्या जितनी आपकी भी है, भैंस गाय जो भी हो आपके पास दुधारू पशु, वो यहाँ लिख दें। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी संख्या यहाँ लिखें। अगर भेड़ या बकरी है वो संख्या यहाँ लिख दें। सूअर है ये लिख दें, यहाँ मुर्गी हैं वो लिख दें, या दूसरे अन्य पशु हैं वो यहाँ लिखना है। यहाँ अंतर्देशीय मछली में जलीय कृषि, अगर फिश फार्मिंग कर रहे हैं उसका डिटेल दे दें। अगर सी फार्मिंग कर रहे हैं तो उसका यहाँ डिटेल रहेगा। तो ये भर देना है। 6 नंबर में जमानत सुरक्षा का प्रस्ताव। तो यहाँ प्राथमिक जमानत प्रस्ताव का विवरण है। यहाँ किसी एक व्यक्ति से आप हस्ताक्षर करवा लें, सिग्नेचर करवा लें।
बाकी यहाँ लिखा है घोषणा जो है हमने जो भरा है ये सही है, ये पूरा डिटेल है। तो यहाँ अपना सिग्नेचर कर देना है। नीचे वाला हिस्सा जो है इसको आपको नहीं भरना है, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए। और मैं शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसकी 2 प्रति कर लें। ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं इसकी 2 प्रति कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक जो आपकी कॉपी होगी वो आपके पशु चिकित्सा विभाग में रह जाएगी और एक कॉपी बैंक के पास चली जाएगी। तो एक आपका आंकड़ा वहाँ भी होगा। कभी कुछ इंक्वायरी आती है, इंस्पेक्शन आता है, तो पशु चिकित्सा अधिकारी उसका डिटेल आपका दे सकते हैं कि हाँ आपने अप्लाई किया है। तो हमसे भी 2 कॉपी मांगी गई थी तो हमने इसकी 2 कॉपी कराई थी। तो अच्छे तरीके से भर लें। और एक चीज़ याद रखें, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, आपके पशुओं के कान में जो सरकार की तरफ से टैग लगे होंगे पीले कलर का, उसमें नंबर लिखा रहता है, वो यहाँ टैग लिख के उसका नंबर लिख दें। अगर एक से ज़्यादा पशु हैं तो टैग 1, टैग 2, टैग 3 करके पूरा डिटेल डाल दें। तो इस तरीके से अच्छे से ये फॉर्म भर लें। और इसके साथ दस्तावेज लगाने हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। इस फॉर्म के साथ 2 फोटोग्राफ्स लगाने हैं। बैंक अकाउंट, जिस बैंक में आपका खाता हो उसका बैंक अकाउंट का ज़ीरॉक्स लगाना है, उसकी छाया को प्रति लगानी है। आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का ज़ीरॉक्स लगाना है। और इसको आप फिर वहाँ ले जाके आप चिकित्सा पदाधिकारी के पास जमा कर दें। चिकित्सा पदाधिकारी क्या करते हैं, बैंक के का जो विभाग है उसको उसके कंसर्न डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी अभी जो बिहार में फॉर्म जमा हो रहे हैं ज़िले में, तो प्रत्येक ज़िले में LDM होते हैं, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। यानी प्रत्येक बैंकों के मैनेजर होते हैं, हेड जो एक होता है मैनेजर, सब बैंक का एक मैनेजर, वहाँ आपका फॉर्म चला जाएगा। और LDM ऑफिस से स्क्रूटनी करने के बाद संबंधित बैंकों में आपका फॉर्म भेज दिया जाता है। फिर आपके बैंक से आपको फ़ोन आएगा मैनेजर का या किसी कर्मचारी का कि CC आपने अप्लाई किया उस संबंध में, तो आप वहाँ जाएंगे। आपसे फिर वहाँ कुछ आपका सिविल स्कोर जो होता है वो चेक किया जाएगा, आपका लेन देन का। और दूसरे जो प्रावधान होंगे कागजी, वो वहाँ एक बुकलेट दी जाएगी KCC का, वो आपको भरना होगा और भर के देना होगा। हो सकता है वहाँ 1-2 फोटोग्राफ्स आपसे मांग सकते हैं, तो वो ज़रूर आप लेके जाएं। उसके बाद क्या होता है, बैंक मैनेजर खुद आपके घर पे या पशुशाला पे आएंगे और विजिट करके देखेंगे कि आपने वाकई पशुपालन किया है। वो आएंगे बैंक के मैनेजर और पशुओं का फ़ोटोग्राफ खींचेंगे और चले जाएंगे। इसके बाद आपका KCC का खाता खुल जाएगा। तो ये इस योजना के तहत आप इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही आसान है ये फॉर्म भरना और तमाम प्रक्रिया भी बहुत ही सहज सुगम है। सरकार की मंशा है कि कोई भी पशुपालक किसी विषम परिस्थिति में पशुपालन से मुंह ना मोड़े, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए 7% ब्याज दर पे ये प्रावधान रखा गया है और नियत समय पे आप जमा करेंगे। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से 3% ब्याज दर में छूट मिलती है और राज्य सरकार 1% का छूट देती है। तो इस तरीके से सिर्फ 3% आपको अगर जो नियत समय है उसका सर्टेन टाइम बॉन्ड उसमें आप जमा कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं पैसा, तो सिर्फ इतना ब्याज दर में आपको इस योजना का लाभ मिलता है। प्रत्येक प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में इस योजना का अलग अलग प्रावधान है। आप जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश में आप वहाँ के पशु चिकित्सा पदाधिकारी से मिलिए और वहाँ के प्रावधान के बारे में जान लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ प्रक्रिया तो यही है, लेकिन जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो सकता है। हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में 1-1 लाख रुपए तक का प्रावधान है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमें आपके सब्सक्रिप्शन की बेहद आवश्यकता है। चैनल के ग्रो करने में यही एक साधन है, आपका कुछ नहीं जाता। चैनल सब्सक्राइब करने में बिल्कुल निःशुल्क है। तो मुझे यानी कैसर रज़ा को दीजिए इजाज़त और नए वीडियो के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर रहूँगा। जय हिंद।